da sigara un giorno di sole. देखो आज मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम के बाद एग्जाम सॉरी को मतलब मशी थी, इसलिए करो आज थोड़ा रिवाइज। ठीक है, हमने आज तक क्या पढ़ा। ठीक है, और कल देखते हैं, अगर कल पॉसिबल हो पाया तो कल एनुअल लव डिटेक्टर पे मॉर्निंग में क्लास लेंगे, लेकिन आज मैं रिवाइज कराऊंगा। देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन। अभी तक जिन लोगों ने अभी तक मतलब क्या बोलते हैं, जिन लोगों को भी कोई कंफ्यूजन है वो आज पूछ सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हो। इसमें सिर्फ मैं और आप ही इन्वॉल्व नहीं, इसके बीच में मीडियम भी इन्वॉल्व है, जूम प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है। ये सारा भेजने वाला और कहाँ से ये ट्रांसमिट हुआ, आपके पास कैसे पहुंचा और आपने कैसे सुना, इस सब को बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। अब क्या होता है, कम्युनिकेशन में दो चीजें होती है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं अपने घर में बात कर रहा हूं, अभी ये दूसरे कमरे में नहीं सुन पा रहे, लेकिन आप मेरे से बहुत दूर है, किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मी, but you can still listen. How is it possible? This is possible because of modulation. Modulation में हम क्या करते हैं, जो मेरी मैसेज है, जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम एक दूसरी वेव होती है कैरियर वेव, उसके साथ मॉड्यूलेट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो कैरियर का एनवलप होता है उसमें हमारी मैसेज सिग्नल छुपी होती है। मैंने सेंटर पे मॉड्यूलेशन की, मतलब जो मेरी मैसेज सिग्नल 5 हर्ट्ज की थी उसको मैंने मॉड्यूलेशन की 100 हर्ट्ज सिग्नल के साथ, और वो बन गई 105 हर्ट्ज। ठीक है, मान लेते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे पहुंची डी मॉड्यूलेशन, मतलब आपके पास सेंडर रिसीवर के पास मुझे फिर से चाहिए मेरी ओरिजिनल जो कि 5 हर्ट्ज की थी, तो मुझे इस 105 हर्ट्ज को वापस से लाना है 5 हर्ट्ज पे। तो इसमें होती है डीमॉड्यूलेशन। तो ये था बेसिक अबाउट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अब मतलब मैंने तब बहुत मतलब इसमें एक दो दिन बोला है मॉड्यूलेशन क्या होता है, डी। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मॉड्यूलेशन कहाँ पे होती है, डीमॉड्यूलेशन कहाँ पे होती है। अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब ये मॉड्यूलेशन होती है डिफरेंट टाइप्स की मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। हमारे सिलेबस में दो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तीन टाइप्स है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में है डबल साइड बैंड फुल कैरियर, और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, तीसरा है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ये तीन हमारे एएम में है। ठीक है, उसके बाद जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर है, जो हमारा डबल साइड बैंड फुल कैरियर है, देखो सबसे पहले होती है मैसेज सिग्नल यहाँ पे, मान लो ऐसे कुछ। उसके बाद जो कैरियर होती है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। उसके बाद क्या होता है, मॉड्यूलेशन होती है। और मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ये जो हमारी सिग्नल जो हमने 0 पे बनाई थी, अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 है तो ये हम 1 पे बनाएंगे, और यहां से -1 पे उल्टा बनाएंगे, ऐसे कुछ डॉटेड सेम, और यहाँ पे उल्टा ऐसे, देखो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बनाएंगे जो कैरियर की थी, असल में उससे ज्यादा बनानी है, अब अपने आप को कंफ्यूज नहीं करें, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा एनवलप बनाना, जब मैंने पीक्स को ज्वाइन किया, वो क्या है असल में, वो मेरी मैसेज सिग्नल ही है। इस पहली सिग्नल को बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इस दूसरी सिग्नल को बोलते हैं कैरियर सिग्नल। ये हमारी होती है, और ये जो हमारी होती है दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तीन टाइप्स की सिग्नल होती है, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसके बाद होता है कैरियर सिग्नल, और उसके बाद होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो मेरी मैसेज सिग्नल है, ये मेरी मैं शुद्ध साइन वेव, अगर ये साइन वेव नहीं होगी, क्या हो गया, अगर ये साइन वेव नहीं होगी, अगर मान लो ये होगी, अगर ये साइन वेव नहीं होती और ये होती ऐसी वेव, मतलब जो एक मल्टीटोन सिग्नल है,
ऐसे अगर अगर ये होती कुछ ऐसे, तो ये ना साइन वेव है ना ये कोसाइन वेव है। तो ये एक ऐसी वेव है जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी। अभी मैं ऐसे बताता हूं, देखो। सबसे पहले मैं मान लेता हूं अभी मेरी सिग्नल ये नहीं है, मल्टीटोन है। अगर हम इसकी बात करेंगे ना, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आएगा ऐसे, एक ही फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम पे, क्योंकि हम इसमें जनरल फॉर्मूला लेते हैं ए एम कॉस ओमेगा एम टी, या साइन ओमेगा एम टी भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं मल्टीटोन की बात कर रहा हूं। अगर हमारे पास मल्टीटोन सिग्नल होती, मल्टीटोन सिग्नल का मतलब जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। हेलो। हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं बाद में कॉल। ठीक है। अब देखो, जो मेरी अगर ये मल्टीटोन सिग्नल होती है तो हम मानते हैं इसमें फ्रीक्वेंसीज है ऐसे, मान लेते हैं ओमेगा एम और ये माइनस ओमेगा एम तक, जीरो से ओमेगा एम तक और जीरो से माइनस ओमेगा एम तक, हम मान लेते हैं इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। उसके बाद जो दूसरी सिग्नल है, इसकी जनरल फॉर्मूला होती है ए सी कॉस ओमेगा सी टी। तो मतलब यहाँ पे ओमेगा सी पे फ्रीक्वेंसी और माइनस ओमेगा सी पे हम बनाते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। उसके बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फॉर्मूला ये जो मैंने बनाई, दिस इज डबल साइड बैंड फुल कह रहे हैं, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। दिस इज एम ऑफ टी। अगर मैं मैसेज सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एम ऑफ टी से, एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी कॉस ओमेगा सी टी। ये देखो, ए सी कॉस ओमेगा सी टी और ये सेम ही है, तो मतलब ये यहाँ पे ऐसे ही आएगा, ओमेगा सी और माइनस ओमेगा सी पे। उसके बाद जो एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, एम ऑफ टी क्या है, मैसेज सिग्नल, वो क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ही है। मतलब जब मैं उसको मल्टीप्लाई कराता हूँ ना कॉस ओमेगा सी टी से, तो जो ये मैसेज स्पेक्ट्रम जो जीरो पे बना हुआ था, वो अब बनता है ओमेगा सी पे, क्योंकि उसको मल्टीप्लाइड है ओमेगा सी। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। मैंने लास्ट टाइम ट्रायंगुलर लिया था, किसी भी शेप का हो सकता है। दिस इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, दिस इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, दिस इज माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, दिस इज माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, जो हमारी मैसेज होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्पेशल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को यितसी मंचा मेन मैसेज सिग्नल, दैट मीन जीरो से ओमेगा एम तक। तो मैं बैंड विड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल बोल सकता हूँ ओमेगा एम माइनस जीरो, दैट इज ओमेगा एम। लेकिन जो मेरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसकी बैंड विड्थ है ये हायर फ्रीक्वेंसी, अपर फ्रीक्वेंसी, इसकी अपर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी है ये माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी कटेगा, यहाँ पे आएगा टू टाइम्स ओमेगा एम। इसलिए हम बोलते हैं जो बैंड विड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है, दैट इज ट्वाइस द बैंड विड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। अगर कभी पूछा जाता है, बताओ भाई जो हमारी मैसेज है वो किस में, क्या वो किस में है, तो हम बोलते हैं वो साइड बैंड्स में है। वो अपर साइड बैंड में भी हो सकती है, वो लोअर, क्योंकि हमने बनाया है, हमने देखा यहाँ पे ये साइड बैंड में मैसेज है इतने ही में, और हमने देखा यहाँ पे, यहाँ से ये भी बन गया और ये भी बन गया, ये दोनों सेम ही है। तो इस अगर हम इसी को सिर्फ निकालेंगे, इसी को सिर्फ निकालेंगे, तो हम आराम से मैसेज सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। तो अब जो हम कल प्रोसेस कर रहे थे, हम क्या ले रहे थे, हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल ले रहे थे। हमने देखा हमारे पास डिफरेंट टाइप, उसके बाद मैंने आप लोगों को मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बताया। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। मान लो अगर यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है 0.5 और माइनस 0.5, जरा मुझे बता इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। जरा मुझे बताओ कितना आएगा, चैट बॉक्स में बूझ तुझुआ होशियार है। दो ही होशियार है, बाकी क्या, दैट इज 0.5, या हम बोल सकते हैं 1/2 भी, दैट इज 0.5
I hate that is 0.5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1/2, या जिसको हम 0.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जरा पहले बताओ चैट, ये तो तमाशा इसका कंफ्यूजन सो प्लीज चैट बॉक्स। वेयर इज क्या नाम है उसका? फातिमा कहाँ है? फातिमा क्लियर है? इमाद, अहबा, फातिमा नहीं है क्लास में? देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, इश्फाकान मतलब सिंक्रोनिज्म है, मतलब दीज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, स्पेशली जो पहला यूनिट है। बाकी जो दो यूनिट है तिम सहल, तिम वारिया सहल। पहला यूनिट है थोड़ा, ये थोड़ा खुशी, खास कर ये एम। देखो आप, अब यहां तक आ गए हम। देखो, अब मेरे पास जो मैसेज सिग्नल है, वो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वो ये है, और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ये है। इसीलिए जब मैं डी मॉड्यूलेशन कर रहा हूं ना, डी मॉड चल, कल हमने स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर पढ़ा, हमने देखा, हमने उसके लास्ट में लगाया लो पास फिल्टर सेंटर्ड अराउंड जीरो, क्योंकि मुझे मैसेज सिग्नल चाहिए। और अगर मैं मॉड्यूलेशन कर रहा हूं, अगर हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ा था, हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए, तब हम क्या करते हैं? हम करते हैं हाई पास फिल्टर या करते हैं बैंड पास फिल्टर विच इज सेंटर्ड अराउंड ओमेगा सी। दैट मीन हमें मॉड्यूलेशन के टाइम पे, अगर हम मॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं, हमने अभी स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ा है जो हमने एग्जाम से पहले पढ़ा था, अगर आप लोगों के पास नोट है तो आपने देखा होगा, हमने वहां पे यूज किया बैंड पास फिल्टर सेंटर्ड अराउंड ओमेगा सी, क्योंकि मुझे कौन सी सिग्नल चाहिए? मुझे मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए। और हम परसों से हमने 2 लेक्चर में पढ़ा डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन में हम कौन सा फिल्टर यूज कर रहे थे? इट वॉज अ फिल्टर दैट इज सेंटर्ड अराउंड जीरो, क्योंकि मुझे मैसेज सिग्नल, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज सिग्नल रिकवर करना। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन होता है मैसेज और कैरियर से मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये रिकवर कवर करना। इसीलिए जब हम वहां पे फिल्टर लगाते हैं ना, मतलब डीमॉड्यूलेटर में, हमने परसों 2 डीमॉड्यूलेटर पढ़े, तो हमने कौन सा फिल्टर यूज किया? हमने वहां पे फिल्टर यूज किया विच इज सेंटर्ड अराउंड जीरो। अगर मैं मॉड्यूलेशन कर रहा होता तो मैं कौन सा फिल्टर यूज करता? हम फिल्टर यूज करते फिल्टर विच इज सेंटर्ड अराउंड ओमेगा सी। यहां तक क्लियर है? यहां तक फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मॉड्यूलेशन के टाइम कौन सा फिल्टर और डीमॉड्यूलेशन के टाइम कौन सा? ओके, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, हमने जो एक्चुअली कल, वो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। देखो, अब मैं परसों का जो परसों से हमने पढ़ा वो थोड़ा रिवाइज कराता हूँ, अगर जहां पे दिक्कत आएगी। मैंने बोला डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक मैसेज सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हमारे पास 3 टाइप्स के डीमॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर 2 टाइप्स के, एक हमने पढ़ा है, एक मैं थोड़ा टाइम के बाद पढ़ाऊंगा। तो हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर भी पढ़ा है, अब हमने कल पढ़ा स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर। पहले लेक्चर में जो हमने परसों एग्जाम के बाद स्टार्ट किया, उसमें हमने सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्टर, मैंने बोला डिटेक्शन या डीमॉड्यूलेशन एक ही बात है। कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है बताओ डिटेक्शन क्या है? इट इज सेम एज डीमॉड्यूलेशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हमारे पास 3 टाइप्स के डिटेक्टर है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर है, एनवलप डिटेक्टर है, सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर। इसमें हमने 2 पढ़े हुए हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर भी पढ़ा हुआ है और स्क्वायर लॉ। आज मुझे था इरादा कि आज हम एनवलप डिटेक्टर पढ़ेंगे। आज सैटरडे ही होता है ऐसा दिन जिस दिन फर्स्ट हाफ में क्लास होती है, मतलब आज पढ़ो, मगर बहुत सारे बच्चों ने बोला सर हमें थोड़ा भूल गया है, थोड़ा रिवाइज कराना है, इसलिए मैंने सोचा चलो रिवाइज ही कराते हैं। देखो आप, सिंक्रोनस डिटेक्शन में क्या है? देखो, ये जो ब्लॉक डायग्राम आप लोगों के सामने है, इसमें मैं दे रहा हूं SAM ऑफ टी।
मतलब मैं डीमॉड्यूलेशन कर रहा हूं। डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे मेरे पास इनपुट में होगी कौन सी सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फॉर्मूला ये है, देखिए यहाँ ये ए सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी। यहां से मेरा लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है ए सी कॉस ओमेगा सी टी। ये 90 अभी के लिए भूल जाइए। ए सी कॉस ओमेगा सी टी। तो क्या हो रहा है, मैंने बोला प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो उसका आउटपुट होता है वो इनपुट्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। आउटपुट मैंने रखा यहाँ पे वी वन ऑफ टी। वी वन ऑफ टी आएगा एस ए एम ऑफ टी इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी। एस ए एम ऑफ टी है ये सारी, तो मैंने लिख दिया इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, मल्टीप्लाई कराया। जैसे आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए सी कॉस ओमेगा सी टी, इस वाले से इस वाले को पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई। हमने इन दो को मल्टीप्लाई कराया तो हमें ये मिला यहाँ पे ये। उसके बाद हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा सी टी, तो हमने लिखा 1 + cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम ऑफ 2 इंटू ए सी 1 + cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमने क्या किया, ए सी इसको हम अलग से लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/2 प्लस कॉस 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कराया, बाहर से ए सी स्क्वायर है, कराया मैंने ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद ए सी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई एम ऑफ टी इंटू ए सी से इसको मल्टीप्लाई एम ऑफ टी ए सी से इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा V1T है। उसके बाद देखिए डीमॉड्यूलेशन करें, सो इफ वी आर सेंडिंग इट टू अ लो पास फिल्टर सेंटर्ड अराउंड जीरो, तो वो कौन सी सिग्नल्स को अलाउ करेगा। पहला जो टर्म है इट्स अ डीसी टर्म। आप लोगों को पता है कैपेसिटर के थ्रू डीसी नहीं जा सकती है, जो हमारा फिल्टर होता है उसमें कैपेसिटर जरूरी होता है, तो ये नहीं जा सकती, तो डीसी टर्म कभी फिल्टर के थ्रू नहीं जाती है, सो दिस इज नॉट। उसके बाद जो दूसरा है ए सी स्क्वायर कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी, इट्स कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। सो ये जो है कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी, मतलब 2 टाइम्स ओमेगा सी, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, मैंने बहुत बार समझाया, अगर मैं लिखता हूं ना cos 3t, इसका मतलब है 3 पे है एक फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट और -3 पे, असल में 3 पे होता है, -3 वाला हम बनाते हैं इसलिए अगर ये जीरो है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कॉस ऑफ वाई टी, इसका मतलब y एक इंटीजर है जहां पे इसका सिग्नल का कंपोनेंट है y और -y पे, क्योंकि ये cos है, cos होती है सिंगल टोन। तो यहाँ पे cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी, लेकिन मैं डीमॉड्यूलेशन कर रहा हूँ। मेरा जो हो ये है वो किन को अलाउ कर रहा है, सिर्फ उन्हीं को जो सेंटर्ड अराउंड जीरो। ये आप लोगों को पता है ये सेंटर्ड अराउंड 2 टाइम्स ओमेगा सी है, तो ये अलाउ नहीं होगा। उसके बाद है एम ऑफ टी इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एम ऑफ ए सी क्या है, कॉन्स्टेंट, वो छोड़िए। यहाँ पे एम ऑफ टी का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आप लोगों को पता है, एम ऑफ टी इज द मैसेज सिग्नल विच इज सेंटर्ड अराउंड जीरो, ये पास होगा। यहाँ पे है एम ऑफ टी इंटू कॉस 2 टाइम्स ओमेगा सी टी, दैट मींस दिस विल बी आल्सो आल्सो सेंटर्ड अराउंड 2 टाइम्स ओमेगा सी, तो ये पास नहीं होगा, तो सिर्फ यही पास होगा। तो हमें आउटपुट पे मिला एम ऑफ टी इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद मैंने इसको एम्पलीफायर में दिया, अगर आप यहाँ तक भी आंसर रखते हो वो भी ठीक है। उसके बाद एम्पलीफायर को दिया, मुझे मिला एम ऑफ टी मैसेज सिग्नल, तो हो गई डीमॉड्यूलेशन। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है जरा चैट बॉक्स में बताओ, कहाँ पे कंफ्यूजन है, डरने के बगैर। कोई अगर प्राइवेट मैसेज भी करना चाहता है वो भी कर सकता है। हाँ हिशाम बोलो। Why is it called synchronous detection? हाँ गुड क्वेश्चन सर, हमें कैसे पता चलता है ये एसी है या डीसी। देखो एसी कॉस ओमेगा सी टी, आप लोगों को पता है ये ऊपर नीचे कॉस कॉस ग्राफ छो ना तो पाई। देखो कॉस का ग्राफ आप लोगों को पता है ऐसे है, तो ये हमें पता है दिस इज एसी। उसके बाद जो एम ऑफ टी है ना, दिस इज मैसेज, जो है ना ये दिस इज वेरिंग विद टाइम, वेरिंग विद टाइम, दैट मींस दिस इज आल्सो एसी। तो जो एसी स्क्वायर बाई 2 है ना, इसमें कॉस ओमेगा सी टी है ना, इसमें एम ऑफ टी है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए ये हमें पता चलता है कि ये डीसी है। क्लियर है स्वेट? हाँ अब देखो सिंक्रोनस डिटेक्शन क्यों बोलते हैं इसको।
देखो जो यहां से आएगी ना सिग्नल SAM ऑफ टी विच इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो है ये AC cos ओमेगा सी टी प्लस M ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। मतलब जो मैंने कैरियर हमने वहां पे, हमें पता है मॉड्यूलेशन कहाँ पे होती है, ट्रांसमीटर पे या रिसीवर पे, जरा चैट बॉक्स में बताओ मॉड्यूलेशन कहते हैं ट्रांसमीटर पे कि रिसीवर पे? मॉड्यूलेशन होती है ट्रांसमीटर पे, गुड। सो आप देखो हमने वहां पे ये वाला कैरियर भेजा हो, ये कैरियर मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, दिस इज कैरियर प्लस मैसेज इनटू कैरियर। जो मेरा कैरियर है AC cos ओमेगा सी टी, तो ये सिग्नल आ रही है वहां से, ये इवन ट्रांसमीटर से, ठीक है। अब जो ये मेरा है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, ये मैं डी मॉड्यूलेशन कर रहा हूं रिसीविंग एंड पे, और यहां से जो लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है ना, यहां से एक लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है कैरियर। ये जो कैरियर है जो लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है, और जो हमने ट्रांसमिशन के टाइम भेजी, ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये सेम है AC cos ओमेगा सी टी, और ये भी AC cos ओमेगा सी टी, दोनों सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्शन बोलते हैं इसको। इतना क्लियर है हिशाम? फातिमा, जैनब, बाकी किसी को क्या रिपीट करना भाई? सिंक्रोनस देखो, मैं बोल रहा हूँ ये मेरी मैसेज सिग्नल है, ठीक है। ये मेरी सॉरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मेरी ये है AC cos ओमेगा सी टी प्लस M ऑफ टी, ये आई मेरी यहाँ, मेरे पास ट्रांसमीटर साइड से ये आ रही है, ट्रांसमीटर साइड से मुझे ये आ रही है। अब मुझे रिसीवर पे इसको डीमॉड्यूलेशन करनी है। मेरे पास लोकल ऑसिलेटर है, लोकल ऑसिलेटर ऑसिलेटर जनरेट करता है सिग्नल्स। अगर लोकल ऑसिलेटर जो कैरियर जनरेट कर रहा है वो AC cos ओमेगा सी टी ही है, क्या है? AC cos ओमेगा, सेम एज द कैरियर दैट वाज सेंट ड्यूरिंग ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर पे कैरियर हमने यूज किया, अगर वही जनरेट कर रहा है लोकल ऑसिलेटर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्शन। फातिमा क्लियर है? बर्जीस? राइट इन चैट बॉक्स एनीवन हैज क्वेश्चन, और जिनको क्लियर है वो भी लिखो। सारे लिखो जल्दी जल्दी। हाँ, लोकल ऑसिलेटर लोकल ऑसिलेटर ऐसा ही बना होता है कि वो सेम फ्रीक्वेंसी की सिग्नल जनरेट करे। हाँ, लोकल ऑसिलेटर ऐसा ही बना होता है। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाती है, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाती है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, फॉर एग्जांपल ओमेगा सी टी प्लस 90 डिग्री आया, तो हम बोलते, तो वहां पे आउटपुट पे जीरो आता है, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे, अगर आज टाइम मिला तो। कहाँ गया ये, क्या बोल रहे हो? What does it mean when you say the two signals are synced? I say the two signals are synced. हाँ, हाँ, असल में जो सिंक्रोनस डिटेक्शन होती है, इसमें होती है दो टाइप्स। एक होता है परफेक्ट सिंक्रोनिज्म, दूसरा होता है इम्परफेक्ट सिंक्रोनिज्म। परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में कोई फेज शिफ्ट नहीं आता है, इम्परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में फेज शिफ्ट आ सकता है, ठीक है। तो व्हेन आई से द टू सिग्नल्स आर सिंक्ड, दैट मींस द जो हमारा वहां से मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है और जो हम लोकल ऑसिलेटर में सिग्नल आ रहे हैं, दोनों में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा सी, दैट मींस ओमेगा सी पे दोनों सिग्नल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज दे आर सिंक्ड। वह जरा सारे रिप्लाई करो, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी और को कोई कंफ्यूजन? फटाफट लिखो।
इमाद आजकल बहुत कम मैसेज कर रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन। सी, इसको क्या हो गया? इसका मतलब है बोथ इन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कैरियर सेम जनरेट होता है। कैरियर सेम जनरेट होता है। कभी कभी जो हमारा लोकल ऑसिलेटर है वो सेम कैरियर जनरेट नहीं नहीं, जो हमारा, मैं अभी दिखाऊंगा, अभी आप करिए थोड़ा वेट, मैं अभी दिखाता हूँ वो भी, आप टेंशन मत लो। पहले मैं ये दिखाता हूँ। देखो, जो हमने कल पढ़ा था सिंक्रोनस, जो हमने कल पढ़ा था, क्या बोलते हैं, एनवेलप, ये ना, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर में हमने उससे पहले भी पढ़ा था। एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है, स्क्वायर लॉ डिवाइस। अगर ये स्क्वायर लॉ डिवाइस है, अगर इसको इनपुट में मिल रहा है V1, ये हमें आउटपुट में दे रहा है V2 ऑफ टी, मान लो V1 ऑफ टी, और वो V2 ऑफ टी होता है A टाइम्स V1 ऑफ टी प्लस B टाइम्स V1 ऑफ टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है जो मुझे आउटपुट में मिल रहा है। अब देखो, जो मुझे यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम बनाई, इस पे मुझे डीमॉड्यूलेशन कर रहा हूँ। दैट मीन्स मुझे इनपुट पे है कौन सी वेव, मॉड्यूलेटेड, और उसके बाद मैंने आरसी वाला फिल्टर यूज किया है। अगर आप स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर देखोगे ना, वहां हमने एलसी फिल्टर यूज किया है। एलसी फिल्टर का मतलब वो एक बैंड पास फिल्टर है, जो उन वेव्स को, जो ओमेगा सी के, लेकिन हम यहाँ पे डी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं यूज। डी मॉड्यूलेशन में हमेशा लो पास फिल्टर, और विच इज सेंटर्ड अराउंड जीरो, जो जीरो के अराउंड फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा। सबसे पहले मैंने इसको V1 ऑफ टी दिया स्क्वायर लॉ को, तो V1 ऑफ टी मुझे पता है वो यहाँ पे इसके बराबर है, और ये इसकी फॉर्मूला ये है। उसके बाद ये होता है बराबर, V1 ऑफ टी इज AC cos omega CT which is a carrier component plus message into carrier, जो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर लॉ डिवाइस से मुझे आउटपुट मिल रहा है V2 ऑफ टी। V2 ऑफ टी किसके बराबर होगा? इट विल बी A टाइम्स V1 ऑफ टी प्लस B टाइम्स V1 ऑफ टी का होल स्क्वायर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, A टाइम्स V1 ऑफ टी, ये V1 ऑफ टी मेरा इसके बराबर है, तो मैंने वैल्यूज डाल दिए, मतलब V1 ऑफ टी की जगह पे ये सारा डाल दिया। तो ये आएगा A इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, A इंटू एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। उसके बाद क्या है, बी टाइम्स इस पूरे टर्म का स्क्वायर, क्योंकि V1 ऑफ टी का होल स्क्वायर, तो ये है A प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB। तो यहां तक आ गए। उसके बाद जहां जहां पे कॉस स्क्वायर है, वहां पे हमने ये वाली फॉर्मूला यूज की, तो हमें कुछ मिला यहाँ पे ऐसे लास्ट में। अब जो ये है, दैट मीन्स हमें V2 ऑफ टी मिला। ये V2 ऑफ टी के बाद सिग्नल जा रही है हमारे लो पास फिल्टर, जो कि एक RC का RL और यहाँ पे C का कॉम्बिनेशन है, और मुझे V आउटपुट ऑफ टी मिल रहा है। अब वही सिग्नल्स V आउटपुट ऑफ टी में आएंगी, जो सेंटर्ड अराउंड जीरो होंगी, क्योंकि ये जो फिल्टर है दिस इज सेंटर्ड अराउंड जीरो। अब देखिए, जो हमारे पास जो पहली टर्म है AC को, ये जो है पहली टर्म यहाँ पे AC cos ओमेगा सी टी, दिस इज सेंटर्ड अराउंड ओमेगा सी, तो ये पास नहीं होगी। दूसरी टर्म में भी ओमेगा सी है, तो ये पास नहीं होगी। तीसरी टर्म देखो, बी बी कॉन्स्टेंट, ए सी बी कॉन्स्टेंट, टू बी कॉन्स्टेंट, तो ये भी पास नहीं, दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। उसके बाद बी इंटू ए सी स्क्वायर, यहाँ पे कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी, ये भी पास नहीं होगी। बी इंटू एम स्क्वायर टी, एम ऑफ टी भी पास होता है, एम स्क्वायर टी भी पास होता है, क्योंकि ये दोनों है मैसेज सिग्नल, इट्स अ वेरिंग सिग्नल। और अगर एम ऑफ टी है जीरो के अराउंड, जो कि आपको पता है एम ऑफ टी स्टैंड्स फॉर मैसेज सिग्नल, एम स्क्वायर टी विल बी आल्सो मैसेज सिग्नल, तो ये हमारा पास होगा। उसके बाद है ये बी इंटू एम स्क्वायर टी कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी विच इज सेंटर्ड अराउंड 2 टाइम्स ओमेगा सी टी, तो ये पास नहीं होगा। बी इंटू ए सी एम ऑफ टी, एम ऑफ टी है इसमें, बी बी कॉन्स्टेंट ए सी भी, लेकिन एम ऑफ टी है मैसेज सिग्नल, तो ये पास होगा। बी इंटू ए सी एम ऑफ टी कॉस 2 टाइम्स ओमेगा सी टी, तो ये पास नहीं होगा। तो हमें दो टर्म्स मिले। मुझे स्क्वायर ऑफ मैसेज सिग्नल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सीधे एम ऑफ टी। तो मैंने क्या कहा, जो मेरा ये है स्क्वायर ऑफ एम ऑफ टी, एम स्क्वायर टी,
ये मेरा अनडिजायर्ड टर्म है, अनडिजायर्ड टर्म या हमारा ये नॉइज है। और असल में मुझे चाहिए था ये एम ऑफ टी, तो ये मेरी सिग्नल है। अब होता है सिग्नल टू नॉइज रेशो, वो मैंने क्या किया, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म, तो वो मुझे मिला कुछ ऐसे। जब हमने कैंसिलेशन की यहाँ पे ऐसे मिला। अब मैंने बोला अगर एम ऑफ टी होती सिंगल टोन मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी या कोसाइन या साइन वेव, तो मैंने लिया ए एम कॉस ओमेगा एम टी, तो यहाँ पे डाला मैंने। आप लोगों को पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए एम बाई ए सी होता है म्यू के बराबर, तो यहाँ पे ए सी बाई एम है, तो मैंने नीचे डाला म्यू। अब मैंने बोला अगर म्यू मेरा ज्यादा होगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या होगा, कम। अगर म्यू मेरा कम होगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशो ज्यादा होगा। इतना क्लियर है चैट बॉक्स में लिखिए सारे, जरा चैट बॉक्स में लिखो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। सारे जरा रिप्लाई करो, जिनको नहीं भी समझ आया वो भी लिखो नहीं आया। देखो जिन लोगों ने नोट बनाए ना वो एक बार नोट से जाओ। फातिमा क्लियर है, फातिमा? हाँ एग्जैक्टली, कैपेसिटर वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या एम ई डब्ल्यू मतलब, एम ई डब्ल्यू मतलब म्यू होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इट्स द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ओके, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम, शाम को मगरिब के बाद इशा तक, तब टाइम में फ्री होता हूँ। तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हो, और यू कैन इवन पुट अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, आई कैन गिव यू द रिप्लाई। ठीक है, अब देखो जो अब हम परसों आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था मैंने, देखो अब देखो जो हमारा सिंक्रोनस डिटेक्टर है ना, सिंक्रोनस डिटेक्टर अगर उसमें फेज शिफ्ट आ गया, फेज शिफ्ट देखो, फेज शिफ्ट इसमें नहीं आएगा। ये मेरा एस ए एम ऑफ टी है, एस ए एम ऑफ टी जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। अब देखो यहां से जो मैंने कैरियर जनरेट की, यहां से जो मैंने कैरियर जनरेट की, अगर मैं मान लेता हूं, देखो ब्लैक में डायरेक्ट, अगर मैं मान लेता हूं ये मेरा लोकल ऑसिलेटर है, लोकल ऑसिलेटर, तुम लोगों को ये जो सब्जेक्ट है ना इसमें कम से ब्लॉक डायग्राम इम थावनी याद। अगर ये लोकल ऑसिलेटर है और ये जनरेट कर रहा है ऐसे एसी कॉस, देखो ओमेगा सी टी तो जनरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं ले लेता हूँ 5 बिनिमन 90 के बगैर जनरल खतर पत वो अगर 90 ऐसे तेल क्या अगर हसा यह था फेज डिफरेंस। देखो फेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, अगर मैं इसको लिखता हूँ कॉस थीटा, अगर मैं अब लिखूंगा ना कॉस ऑफ थीटा प्लस 30, क्या लिखा थीटा प्लस 30, इसका मतलब इसमें फेज, इस और इस सिग्नल में फेज डिफरेंस है। अब वहीं वहीं कहते हैं स्टार्ट, वहीं 30 ब्रोथ ही स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है थीटा को क्या वैल्यू देंगे कि जीरो बनेगा, तो ये ऐसे कुछ होगा, ये फेज डिफरेंस। अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस आ गई, जो मेरे लोकल ऑसिलेटर है उसने वो बराबर जनरेट नहीं की जो यहाँ पे यहाँ से आ रही है, मतलब जो हमारा एस एम ऑफ टी होगा वो होगा वही ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे लगा होगा, डी मॉड्यूलेशन कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे होगा लो पास फिल्टर विच इज सेंटर्ड अराउंड जीरो, और यहाँ पे डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट
डीमॉड्यूलेटर आउटपुट में मुझे मैसेज मिलनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसको v1 ऑफ t रख लेता हूं नाम, v1 ऑफ t हसा इस बराबर इनपुट ऑफ SAM ऑफ t मल्टीप्लाइड बाई जो लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है AC cos ओमेगा CT प्लस पाई के बराबर होगा। फोन किस अब SAM ऑफ t को वैल्यू ले लेते हैं which is AC ओमेगा CT प्लस M ऑफ t into cos ओमेगा CT मल्टीप्लाइड बाई AC cos ओमेगा CT प्लस फाइव। देखो, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा और इससे इसको भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। एक सेकेंड, जो माइक ऑन कर रहे हैं आप देख लो और आप मुझे बता देना। I'll make sure that they are not in the class। ठीक है, अब देखो, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा। देखो अब क्या होगा, देखो उतन cos ओमेगा CT cos ओमेगा, लेकिन अब यहाँ पे cos ओमेगा CT प्लस फाइव है। अब देखो, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर, यहाँ पे आएगा cos ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा CT प्लस फाइव। यहाँ पे भी आएगा ऐसे प्लस M ऑफ t इंटू AC cos ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा CT प्लस फाइव। दिस इज बुरहान। तो अब देखो, अब क्या होगा, यहां पे cos A cos B की फॉर्मूला होती है, cos A और cos B की फॉर्मूला होती है,